Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Yesterday, I discussed a chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. Content of Reconstruction by Hitler, the Nazi worldview, and the Hitler behavior with the undesirable. Today, I discuss the next content of chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. Content is Youth in Nazi, the Nazi cult of motherhood, the art of प्रोपोगेंडा. फर्स्ट इज यूथ इन नाजी. अब देखो बात करते हैं नाजी. नाजी कौन थे? अभी हमने चैप्टर में लास्ट स्टडी किया है. नाजी वो पर्सन थे जो हिटलर से बिलोंग करते थे, जो हिटलर से रिलेटेड पर्सन थे, वो सारे क्या थे? नाजी थे. मतलब हिटलर से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं कि वो उसके ब्रदर थे, सिस्टर थे, भाई बहन थे या रिश्तेदार थे, ऐसा नहीं है. बिलोंग करने का मतलब है वो हिटलर को फॉलो करते थे. हिटलर के जितने भी मतलब आप ये कह सकते हो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सारे ये लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू अ हिटलर द यूथ वर द लीडर ऑफ टुमारो. हिटलर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो यूथ थे, जो नौजवान लोग थे, वो क्या थे? आने वाले कल के नेता थे, लीडर थे. जैसे अभी हम कहते हैं स्टूडेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ कंट्री, कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं. सेम ऐसे ही हिटलर की पॉलिसी भी थी कि जो यूथ है, जो नौजवान लोग हैं, वो आने वाले कल के नेता हैं. सो ही चेंज द टेक्स्ट बुक एंड ऑर्डर टू टीचर टू टीच द नाजी आइडियोलॉजी. इसलिए उसने क्या किया? टीचर्स को ऑर्डर दिया कि आप जो भी आपका मटेरियल है, जो आप बच्चों को स्टडी कराते हैं, वो आप सब चेंज कर दो. उसकी जगह क्या बना दो? नाजी आइडियोलॉजी बना दो. अब बात करेंगे कि नाजी आइडियोलॉजी क्या होता है. देखो, नाजी आइडियोलॉजी होता है जिसके अंदर सिर्फ ये मान लिया जाए कि हिटलर इज़ अ गॉड, कि हिटलर जो है वो भगवान है, हिटलर ने जो कह दिया वो ओके है. ये बात कुछ टीचर्स ने ओबे नहीं की. जब कुछ टीचर्स ने ये बात ओबे नहीं की तो उसने उन टीचर्स को पनिश किया, और जिन टीचर्स ने ओबे कर ली अपनी मजबूरी के कारण, उन्होंने बच्चों को स्टडी करवाई. क्या स्टडी करवाई? दे वर टोट टू वर्शिप हिटलर. उन्होंने कहा कि आप हिटलर की पूजा करो, उसको भगवान की तरह मानो, एंड हेट द जव्स. और जो यहूदी लोग हैं, जो जव्स लोग हैं, जो अनडिज़ायरेबल पर्सन हैं, आप उनसे क्या करो? हेट करो. अब यहाँ पर जव्स कौन है और अनडिज़ायरेबल पर्सन कौन है? लास्ट कंटेंट में हमने स्टडी किया था. वो पर्सन जो जर्मनी की सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जर्मनी के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, मतलब वो किसी से लड़ नहीं सकते हैं, बॉडी में फिजिकली फिट नहीं है, वो सारे हिटलर के अकॉर्डिंग अनडिज़ायरेबल पर्सन थे. तो उसके कहने के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हिटलर तो गॉड है, बट जब से हेट करो, अनडिज़ायरेबल पर्सन से हेट करो, घृणा करो. एट द एज ऑफ 14 बॉयज़ हैव टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन. उसने अपनी नाजी पार्टी को बोल्ड और सॉलिड बनाने के लिए क्या किया? उसने ये कंपल्शन कर दिया जर्मनी के अंदर कि जो बच्चे 14 ईयर्स के हैं, जिनकी एज 14 ईयर हो जाती है, उन सभी को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. और साथ में ये भी कंपल्शन हो गई कि जो बच्चा, जो 14 ईयर का पर्सन नाजी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसको बॉक्सिंग भी सीखनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हिटलर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो बॉक्सिंग थी, अगर मेल बॉक्सिंग करना सीख जाते हैं तो वो आयरन हार्टेड बन जाते हैं, लोह पुरुष बन जाते हैं. मतलब उनको जो मर्जी कोई कुछ कहे या जिस तरह से मर्जी आप उस पुरुष को, मैन को हर्ट करो, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज़ अ आयरन. ठीक है. आयरन, लोहे पे आप जितनी मर्जी मार लो, उस पर जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना. ऐसे ही हिटलर के अकॉर्डिंग जो लड़का बॉक्सिंग सीख लेता है, जो मेल बॉक्सिंग सीख लेता है,
वो आयरन हार्टेड हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और मैस्कुलिन मतलब उसके अंदर जो मर्दानी ताकत होती है वो भी आ जाती है अकॉर्डिंग टू हिटलर। देखो, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो जर्मन यूथ पर डाल दी गई। अब जर्मन यूथ क्या है, जर्मन यूथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो भी 14 ईयर का बॉय जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको इतना सॉलिड और हार्ड बना दिया जाए कि वो एक अच्छा सॉलिजर प्रूफ हो जर्मनी के लिए। ठीक है, और 10 ईयर्स ओल्ड हैड टू एंटर जंक वर्क। अब जो 14 ईयर के बॉय थे वो तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट जो 10 ईयर के बॉय थे या 10 ईयर से ये कह लो थोड़े से कम 9 या 8 ईयर के बॉय होंगे, वो सारे जंक वॉल का हिस्सा होते थे। अब जंक वॉल क्या था, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ बोल सकते हो, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड चाइल्ड्स बिलो 10 ईयर, मतलब 10 ईयर से छोटे जो बच्चे होते थे उनका जो ग्रुप नाजी पार्टी का बनता था उसको हम जंक वॉल बोल देते हैं। ठीक है, अब 14 ईयर के बाद तो वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था, और पार्ट बनने के बाद उसको ये स्टडी दी जाती थी, उसको ये शिक्षा दी जाती थी कि वो जब से हेट करे, ठीक है, उनसे घृणा करे। क्यों करे, क्योंकि वो अनडिज़ायरेबल है। अब अनडिज़ायरेबल पर्सन वो पर्सन जो जर्मनी के लिए फिज़िकली फिट नहीं है। इसके अंदर मेन कौन कौन आता था, वो पर्सन जो फिज़िकली फिट नहीं थे। फिज़िकली फिट कौन से पर्सन नहीं होते हैं, जिनको कोई ना कोई डिसीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, या वो पर्सन जो ओल्ड एज हो चुके होते हैं, ठीक है, वो पर्सन। ठीक है, और इसमें कलर्स को भी उसने मायना रखा। ठीक है, और जो फिज़िकली फिट नहीं थे मतलब जो आप कह सकते हो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन को उसने अनडिज़ायरेबल कहा और यहूदी के नाम से यानी जव्स के नाम से डिनोट किया, और उसने कहा कि इन जव से क्या करो, हेट करो। ठीक है, और हिटलर को क्या मानो, गॉड मानो, हिटलर को गॉड मानो और उसकी हर बात को फॉलो करो। अब जो आइडियोलॉजी थी किसकी, हिटलर की, हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था। अब द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। अब देखो 1922 में यूथ लीग ऑफ नाजी क्या हुआ, फाउंडेड हुई, मतलब बनाई गई, उसकी नींव रखी गई, और 4 ईयर के बाद उसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर कर हिटलर यूथ कर दिया गया। ठीक है, और हिटलर यूथ करने पर उसका मेन मोटिव क्या था, मेन पर्पस क्या था, उसका मेन मोटिव था कि नाजी पार्टी हिटलर के अंडर चल रही है। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, हिटलर के समर्थक हैं, मतलब हिटलर ने जो बोल दिया वो उन्होंने कर दिया। अब इस मेन पार्टी का जो यूथ लीगल पार्टी बनी जिसका नाम हिटलर यूथ रखा गया, इसका मेन रीज़न था, मेन जो मोटिव था वो ये था कि ये ऑल ओवर जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जो संगठन बने हुए हैं उसके, उन सब पर क्या करे, सिस्टमेटिकली क्या करे, उसको मतलब सिस्टमेटिकली उसको चलाए। ठीक है, और जो गलत काम हो रहे हैं वो उनको क्या कर दे, बैन कर दे, मतलब बंद कर दे। अब देखो हिटलर के अकॉर्डिंग गलत काम क्या थे, हिटलर के अकॉर्डिंग गलत काम थे कि नाजी पार्टी के खिलाफ कोई भी काम करना, मतलब आप कोई भी, आपने इंडस्ट्री खोली है, इवन आपके घर पे मैरिज तक है, अगर कुछ भी है तो उस टाइम पर आपको हिटलर की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसी जो भी चीज़ें थी जो अनडिज़ायरेबल थी उन सबको बैन कर दिया गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब ये जो आपका कंटेंट है ये काफ़ी अनलॉजिकली भी बोल सकते हो इसको, और फनी भी है। ठीक है, आपको इसको स्टडी करते हुए वे हंसी भी ज़रूर आएगी, क्या कि किसी पर्सन की सोच ऐसी भी हो सकती है जैसी कि हिटलर की थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें क्या है देखो,
चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर टोल्ड द वुमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन। अब देखो, वैसे तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, अभी इंडिया के अंदर मैन और वुमेन, ठीक है, मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सभी दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। बट हिटलर के टाइम पे हिटलर ने क्या कहा कि जर्मनी में वुमेन और मैन में दोनों में डिफरेंसेस था। उसने कहा कि अगर हम ये मान लें कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट दिए जाएं तो इट्स अ रॉन्ग, ये गलत है। अगर ऐसा होगा तो पूरी की पूरी सोसाइटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयर हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। हिटलर के अकॉर्डिंग मैन इज़ द मेन पावर एंड वुमेन इज़ द नॉट अ पावर। वुमेन के पास कोई पावर नहीं है, बट वुमेन के पास एक पावर है, शी इज़ अ मदर, कि वो एक माँ है। वो माँ जो बच्चे पैदा करती है, जो चाइल्ड बोर्न करती है, वो सिर्फ हिटलर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको आगे स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू हिटलर। तभी मैंने कहा कि फ़नी है, अभी इसमें फ़नी चीज़ और भी आपको पढ़ने को मिलेगी। देखो, while boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mother and rear pure-blooded iron children। देखो, उसने कहा कि जो मैन है, जो मेल है, वो क्या है, आयरन हार्टेड हैं, आयरन हार्टेड हैं, स्ट्रोंग हैं, मस्कुलिन हैं। बट जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, वो एक गुड मदर हैं। और वो मदर क्या करती हैं, रियली प्योर ब्लडेड आर्यन चाइल्ड, वो क्या करती हैं, शुद्ध और प्योर आयरनी, आयरन होते हैं, आयरन जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं, अच्छे पर्सन होते हैं, ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है। They have to maintain the purity of the German race, distance themselves from Jews। वो यहूदियों के प्रति अपने आर्यन बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। नाजी वैल्यू इन द नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अब देखो, वैसे तो जो फीमेल है वो मदर है, बट नाजी के अकॉर्डिंग, बट हिटलर के अकॉर्डिंग जो मदर थी वो भी डिफरेंस थी। डिफरेंस मीन्स देखो, जिस मदर का जो चाइल्ड हुआ, बेटा हुआ, तो वो मदर ओके अच्छी है, ठीक है। और अगर वो बेटा फिजिकली स्ट्रोंग है तो वो मदर और भी अच्छी है। बट अगर चाइल्ड फिजिकली वीक हो गया, हैंडीकैप हो गया, या मतलब सुटेबल टू नाजी नहीं है, तो वो मदर भी क्या है, रोंग है। वो ऐसी मदर्स को पनिश करता था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो कह सकते हो आप हिटलर, अब फनी बात आएगी आपके लिए, जो हिटलर है उसके अकॉर्डिंग जो एक फीमेल थी वो मदर थी, ठीक है। मदर यानी बच्चे पैदा करने की मशीन। अब वो इसके लिए हम इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप कहोगे मैम यू आर अ रोंग, आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, बट इट्स अ रियलिटी इन एट दिस टाइम। देखो, उस टाइम पर जो ये रियलिटी थी, रियलिटी मतलब जो नाजी पार्टी का नेता था हिटलर, उसका मेन मोटिव था एक बड़ी सारी सेना तैयार करना, जिससे कि वो जर्मनी में जितनी भी पुरानी चीज़ें हुई हैं, जैसे आप ये कह सकते हो टीटो वर्साइल हुई है, या जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसकी हार हुई है, या सेकंड वर्ल्ड वार में उसकी हार हुई है, तो वो इन सारी चीज़ों का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो एक ऐसी सेना तैयार करना चाहता था जो कि काफ़ी स्ट्रोंग हो। तो हिटलर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हिटलर ने कहा कि जो मदर, जो लेडी 4 बच्चे पैदा करेगी, ठीक है, बर्थ देगी 4 बॉयज़ को, उसको ब्राउन्स मेडल मिलेगा। जो लेडी 6 बॉय को पैदा करेगी, बोर्न करेगी, उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। और जो लेडी 8 बॉयज़ को पैदा करेगी और वो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉय को, तो उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। अब बताओ कि मैंने सही कहा या गलत, ठीक है। तो जो हिटलर था उसके अकॉर्डिंग जो सिर्फ एक फीमेल थी, वो सिर्फ फैमिली प्लानिंग के लिए थी, वो सिर्फ
मतलब अपने देश की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने वाली थी। उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करती थी, ठीक है। और उसमें क्या है देखो, जो मदर्स बॉय को बोर्न करती थी, ठीक है, और अच्छे फिजिकली स्ट्रोंग होते थे वो लड़के, उन मदर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती थी। बट जिन मदर्स के बच्चे फिजिकली स्ट्रोंग नहीं होते थे, उन्हें अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स दी जाती थी। उन्हें उनके हस्बैंड से अलग कर दिया जाता था, उन्हें उनकी फैमिली से अलग रखा जाता था, कई बार तो उन्हें गैस सेंटर में भी डाल दिया जाता था, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। अब देखो, प्रोपोगेंडा मतलब आप समझ सकते हो इसको एडवर्टाइजमेंट से। अब देखो, नाजी जो पार्टी थी उसने अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए कितना कुछ किया, ठीक है। हिटलर ने अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए बहुत कुछ किया, जबकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एडवर्ड हिटलर जो है एक स्ट्रोंग स्पीकर है। वो कौन है? स्ट्रॉन्ग स्पीकर है, मतलब वो इतना अच्छा बोलता है, इतनी अच्छी स्पीच देता है कि सभी के सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि वो जो कह रहा है ही इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है वो, ठीक है, चाहे गलत भी होगा बट वो अपनी स्पीकिंग को इतना पावरफुल बोलता है कि वो बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। अब उस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए उसने यूज़ किया द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। देखो, हिटलर नेवर यूज द वर्ड लाइक किल और मर्डर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। अब हिटलर क्या है, देखो, जब वो सत्ता में आया, कमिश्नर बना, ठीक है, तो उसने ये कह लो सत्ता में आने के बाद, पब्लिकली लीडर बनने के बाद भी कभी भी मर्डर और किल वर्ड को यूज़ नहीं किया। उसने कभी कम्युनिकेशंस वर्ड में इन वर्ड्स को नहीं लाया, अपनी कम्युनिकेशंस में इन वर्ड्स को नहीं लाया। सम ऑफ द वर्ड यूज्ड बाय हिटलर, हिटलर ने क्या क्या वर्ड यूज़ किए? मास किलिंग वर्ड टर्म्ड एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। मास किलिंग एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब लोगों को खड़े खड़े मार देना, ठीक है, गैस के गोदामों में डाल देना, और कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे जिसके अंदर जंगली जानवरों से इंसानों को खिला देना, वो चीज़ें क्या किस में आ गई? मास किलिंग। फाइनली सोल्यूशन फॉर द जर्ब्स, जर्ब्स लोगों के लिए फाइनल सोल्यूशन कर देना, फाइनल सोल्यूशन मीन्स डेथ कर देना, ठीक है। यूट्रोथेंसिस फॉर द डिसेबिलिटी, मतलब जो लोग डिसेबल हैं उनको भी फिनिश, ठीक है। सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस, सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस का मतलब है संक्रमण कर देना। अब देखो, सिलेक्शंस क्या होता है, जैसे कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो उससे क्या कर देना? संक्रमण, मतलब जिससे फैल जाए वो ज़्यादा कर देना, जिससे कि क्या हो कि लोग जो हैं वो बीमार हों और वो मर जाएं जल्दी से, ठीक है। आइडियाज आर स्प्रेड टू थ्रू द इमेजेस, फिल्म्स एंड रेडियो। उसने अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया? अपनी पिक्चर्स यूज़ की, फिल्म्स बनाई, रेडियो में अपने स्लोगन दिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। देखो, द नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्टर। अब हिटलर काफ़ी समझदार था। हिटलर, हम ये नहीं कह सकते कि वो समझदार नहीं था, वो मतलब आप ये कह सकते हो कि ही वॉज अ इंटेलिजेंट पर्सन। अगर वो इंटेलिजेंट पर्सन था तो ही उसकी हिस्ट्री बनी, तो ही आज हम उसकी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। हिटलर में कुछ जो थी बातें गलत थी, डीमेरिट्स थे उसके अंदर, बट बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मेरिट्स थी, गुण थे, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बना कि आज हम उसकी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब उसकी एक और पॉलिसी जो जिसकी वजह से उसने जर्मनी में अपनी सत्ता बनाई, वो क्या थी? द नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू द ऑल डिफरेंट सेक्टर। नाजी की लोगों की जो काम करने की पावर थी वो कैसी थी? वो क्या करते थे कि जितने भी सेक्टर हैं, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी उस टाइम पे सेक्टर्स थे, सारे सेक्टर कैसे कह सकते हैं आप? सोचो क्या होते हैं सेक्टर? अभी हमने कहा अपील टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस मतलब उसमें यूथ लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज भी आ जाते हैं, चाइल्ड भी आ जाते हैं,
तो उसने क्या किया, सभी को इकट्ठी सपोर्ट की। आप देखो उसने 10 ईयर से स्टार्ट किया, 10 ईयर के बच्चों को उसने जंक वॉक में डाला, 14 ईयर्स के बच्चों को उसने यूथ में ले लिया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, 18 ईयर का हो जाने के बाद उसने सोल्जर्स रेडी कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि लोगों को ये यकीन हो गया, लोगों को ये फेथ हो गया कि ओनली जर्मनी में एक नाजी पार्टी ही ऐसी है जो कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, आपकी बुक के ये जो आपका कंटेंट है, आपकी बुक के पेज नंबर 69 पर ये जो पिक्चर आपको स्लाइड्स में शो हो रही है, ये पिक्चर दिखाई गई। इस पिक्चर में क्या खासियत है कि मैंने इसको स्लाइड में यूज़ किया। इस पिक्चर में ये दिखाया है कि हिटलर ये सोचता था कि जो जर्ब्स लोग हैं ना, वो सिर्फ पैसा चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों को पैसा दो और वो सारे काम कर देंगे। जब से वो हेट करता था वैसे, बट उसने क्वालिटी ये बताई कि जब लोग जो थे वो पैसे के भूखे लोग थे। ये जो पर्सन बैठा है, ये पर्सन क्या है, ये इस पोस्टर में दिखाया है कि जो थैला नीचे भरा हुआ है ये नोटों का थैला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहता था कि जो जब्स लोग थे वो सिर्फ पैसों के भूखे थे और वो पैसों से ही सारे काम करते थे। देखो इसमें उसने पैशन कहा है, अगर आप इसकी कैप्शंस को रीड करेंगे, अबव द रीडर्स मनी इज़ द गॉड फॉर जब्स, कि जो जब्स लोग हैं उनके लिए जो मनी थी वो भगवान थी। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम, मतलब पैसा कमाने के लिए ये बड़े से बड़ा क्राइम भी कर सकते थे। इवन किसी को मर्डर करना हो तो ये लोग मर्डर भी कर सकते थे। इतना बड़ा क्राइम जो था वो सिर्फ ये लोग पैसे के लिए कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू हिटलर, अकॉर्डिंग टू नाजी पार्टी। ही डज नॉट रेस्ट अंटिल ही कैन सिट ऑन द बैक सैक ऑफ मनी, इसलिए उसने दिखाया कि ये मनी के पैसों पे बैठा हुआ एक जर्व पर्सन है। अंटिल ही हैज़ बिकम द किंग ऑफ मनी, जबकि ये पैसों का राजा बनना चाहता है। ठीक है, अब इस पोस्टर को दिखाने का क्या मोटिव था, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट सर्च कर कर, सोच कर, समझ कर आप मेरे पास सेंड करेंगे कि मैम इसका ये आंसर है। आपका क्वेश्चन क्या है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो, नाजी जो पार्टी थी उसका मेन मोटिव था कि नाजी पार्टी को इम्प्रूव करना। ठीक है, और जब्स जो थे उनसे हेट करना, और हेट करना सभी सेक्टर्स में हेट करना, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, फैमिली में, सोसाइटी में। ठीक है, आप सोच कर देखो कि अगर आप एक जब पर्सन होते तो आपको कैसा लगता, तो आप क्या करते, क्या नाजी पार्टी का विरोध करते या नाजी पार्टी का समर्थन करते। अगर आप नाजी पार्टी का विरोध करते तो उसके लिए आप क्या क्या करते, अगर आप नाजी पार्टी का समर्थन करते, उसको एक्सेप्ट करते कि नाजीज़ आर ओके, तो उसके बिहाफ पे आपको मुझे राइट करके भेजना है कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे, नाजी पार्टी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या जब्स का साथ देंगे। आपकी कैसी फीलिंग होगी जब आपसे हेट की जाए, आपको कहा जाए कि क्लास में आप इस बेंच पर नहीं बैठ सकते हो, आप इस बेंच पर नहीं बैठ सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन होने पर आप कैसा फील करोगे, ये आंसर आप मुझे राइट करेंगे और मेरे पास अपने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट कंटेंट पर। इस चैप्टर का जो लास्ट कंटेंट और समरी है याद करने वाली, वो है कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। जैसे अगस्त 1 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ, बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, जून 28 1999 में ट्रीट ऑफ वर्साइल हुई। ठीक है, जून 22 में क्या हुआ, जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएआर हुआ। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी डेट्स हैं जो इसके अंदर दी हुई हैं जो आपने स्टडी करनी है। जैसे मई 8 1941 में एलेड विक्ट्री इन यूरोप आई। ठीक है, टुडे क्या है कि आपका जो चैप्टर है, टुडे योर चैप्टर इज कंप्लीट, नाजिज्म एंड राइज द पावर ऑफ हिटलर। ठीक है, ये टुमारो आई विल कम बैक
with the new chapter number 4. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका कौन सा है? लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी एंड द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म. ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट यानी टुमारो आई विल कम बैक विद द न्यू चैप्टर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू say without any hesitations. I can solve your all problems, students. Thank you for watching this video. ठीक है, I think you study chapter carefully, learn chapter carefully, and again I say that if you have any problem then you call me and meet me personally. I can solve your problems. Thank you, students. Have a nice day. Be happy in life.